हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के 12वें अध्यक्ष के रूप में पी दयानंद सर ने आज बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और ये बैठक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार है। कारण है कि भर्तियों के संबंध में यहाँ पे आदेश दिया गया है, चाहे वो रुकी हुई भर्ती हो या नई भर्तियां हो, दोनों ही भर्तियों के संबंध में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इधर व्यापम भी रेडी है रुकी हुई भर्ती को लेने के लिए, जहां पे बिजली विभाग के ही असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जब 12वें अध्यक्ष के रूप में पी दयानंद सर जी ने बैठक ली बिजली विभाग की, तो उसमें उच्च अधिकारी थे और बिजली विभाग के बहुत सारे अधिकारी उसमें बैठे हुए थे। उस बैठक में तकरीबन हर सब्जेक्ट पे बात हुई, चाहे वो ट्रांसमिशन हो या वितरण हो, बोल सकते हैं। तीनों कंपनियां वहां पे सम्मिलित थी, तीनों कंपनियों के अधिकारी सम्मिलित थे, कार्यपाल निदेशक और मुख्य अभियंतागण सभी उपस्थित थे और वहां पे सारी चीजों को क्लियर किया गया कि कहां पे क्या चीज जो बेरोजगारों के बोल सकते हैं बेरोजगारों के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे बताया गया कि कहां कहां पे क्या क्या दिक्कतें हैं वैकेंसियों के संबंध में, रिक्त पदों के संबंध में, चाहे वो पद हो मुख्य सहायक अभियंता के या उप अभियंता के, या आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, या जो परिचालक है संयंत्र परिचालक जनरेशन कंपनी में वो पद हो। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी जो है चर्चा की गई कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं, पिछली सरकारों में क्या नियम बनाए गए थे। इस प्रकार के तमाम मुद्दों पर जो है आज जो है बैठक में चर्चा की गई। दूसरी तरफ व्यापम में जो है इस प्रकार की जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो भी रेडी हो रहे हैं। इसके अलावा पीएससी में भी आपको बहुत ही जल्द नए नए नोटिफिकेशन, इसके अलावा रुके हुए एग्जाम के रिजल्ट और इसके अलावा जो नई भर्तियां हैं, नई भर्तियों का विज्ञापन, रुके हुए का रिजल्ट और जो एग्जाम कैलेंडर है, इन सभी पर वहां पे विस्तृत चर्चा भी हो रही है। जैसे ही नए सचिव चाहे वो सीजीपीएससी में हो तो वहां ज्वाइन करेंगे, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा व्यापम में अध्यक्ष जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू आपको जो एग्जाम कैलेंडर है रुकी हुई भर्ती के वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बिजली विभाग हो, राजस्व विभाग हो, हर विभाग के मंत्री हो या मुख्य सचिव हो, वहां पे कंटिन्यू अब बैठकों का दौर चालू हो चुका है। अब यहाँ पे समझा जा रहा है कि कौन सी चीजें दिक्कतें हो रही है, चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, सभी नए मंत्री जो है अपने अपने विभागों को समझ रहे हैं और अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करके, जो भर्ती नियमों में बाधा आ रही है उसको दूर करके भर्ती जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाए और नई नई वैकेंसियां निकाली जाए, ये कड़ा निर्देश दे दिया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आज बैठक हुई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे बिजली जो उत्पादन लागत में कमी के संबंध में पूछा गया। साथ में अध्यक्ष ने पावर कंपनियों में नई भर्तियों और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। मतलब ये पहली बार है जब कोई बिजली विभाग का अध्यक्ष उस विभाग में कितने खाली पद रिक्त है और नई भर्ती की क्या हलचलें हैं उस पर स्पष्ट जानकारी मांगी गई। और देखिए जानकारी दी भी गई कि जो 500 के आसपास पद है, 419 पद, 29 पद, वो जो है वो व्यापम में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के गए हुए हैं, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो रही है। मतलब उसकी जो भर्ती परीक्षा है वो होगी। इसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है या बोल सकते जनरेशन कंपनी के परिचालक श्रेणी के लगभग 785 पद है, जिसमें कि डिपार्टमेंटल जो बिजली विभाग का पद है वो लगभग 20 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लगभग 100, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 181 और ट्रांसमिशन कंपनी के 104 पद है और जनरेशन कंपनी परिचालक श्रेणी संयंत्र के 500 पद है। ऐसा करके 785 पद यहाँ पे जो है निकले हैं और टोटल अगर हम बात करें तो बिजली विभाग में 1200 पदों पर जो है भर्ती होंगी, जिसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरेशन कंपनी के प्रयोग जो परिचालक संयंत्र है वो जो है पद जो है भरे जाएंगे और चाहे डिपार्टमेंटल से भी 20 पद जो है वो बिजली डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरे जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है वो निर्णय लिए गए और आदेश दिया गया कि जो भर्ती नहीं निकली है उसके लिए भी भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए और
एकदम स्पष्ट रूप से तय समय सीमा कर दी गई है कि इस तय समय सीमा के अंतर्गत जो है आपको भर्ती पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, जिस प्रकार के घोषणा पत्र या मोदी की गारंटी में है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो टेक्निकल वाले हो, नॉन टेक वाले हो या ITI वाले हो, जो भी है, आप लोगों के लिए सुनहरा पल अब कुछ ही क्षणों में आने वाला है। जैसे ही CGPSC, CG व्यापम या बिजली विभाग की बात करें, आप देखेंगे कि पुलिस विभाग में भी स्वयं मंत्री जाके वहां पे पूरी जानकारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मंत्री है जो स्वयं गृह PHQ में जाके वो पूरी जानकारी ले रहे हैं कि ये विभाग में प्रक्रिया कैसी होती है, और पुलिस विभाग में जो वीकली ऑफ अभी तक नहीं होता था, अब उस पर भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहना चाहिए सारे मंत्री जो नए हैं वो अपने अपने विभाग में जाकर बहुत अच्छे तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है आगे इस पर कितनी त्वरित गति से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि देखिएगा पुलिस विभाग में भी 5 साल की छूट मांगी जा रही है युवाओं के लिए, और वहां पे स्पष्ट रूप से युवाओं को आदेश या बोल सकते हैं एक प्रकार से आश्वस्त कर दिया है कि ठीक है, ये आप लोगों का जो 5 वर्ष है वो एकदम बढ़ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। इस प्रकार के वक्तव्य उप मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सारे लोगों ने कहा है, इस प्रकार की जानकारी हाथ लगी है। तो कहना चाहिए बहुत ही अच्छा सुनहरा पल बेरोजगारों के लिए, चाहे वो पुलिस वाले हो या पुलिस भर्ती के संबंध में हो, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल वाले हो, नॉन टेक वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, या पशु विभाग वाले हो, या आपको BEd वाले हो, DEd वाले हो, सारे लोगों के लिए अपने अपने स्तर पर आने वाले समय में सारी चीजों की भर्तियां आएगी। तो फिलहाल यही आप सभी को जानकारी देना था कि देखिए आज का जो सिलसिला है, आज की जो धमाकेदार खबर है वो मिल रही है, और कल भी जो है आपको देखिएगा धमाकेदार खबर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।